जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। नमस्कार, जोहार। आईआईटी आईएसएम धनबाद की 45th समावर्तन उत्सव की मंच पर उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड की परम आदरणीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी, आईआईटी धनबाद के बीओजी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम व्रत जी, आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक मित्रगण, पूर्व सांसद, झारखंड शासन के सभी अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार की विभिन्न अधिकारी मित्रगण, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए अनेक जाने माने महानुभाव जो पूर्व छात्र के नाते, इस इंस्टीट्यूशन की शुभेच्छु के नाते यहाँ आज उपस्थित हैं, जिन स्टूडेंट्स के आज गौरवान्वित अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं तथा जिनको आज समावर्तन उत्सव में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की साक्ष्य में उपस्थिति में मानक दिया जाएगा, ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों और यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस के सभी शिक्षा से जुड़े हुए मित्रगण, छात्र छात्रीगण, मीडिया के साथीगण, मैं भारत की इस पवित्र धरती में, भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में आप सब सौभाग्यशाली हो। आप आपकी जिंदगी के कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ साल यहां बिताए। आप निश्चित रूप में आज आपकी, मैं इसको दीक्षांत नहीं मानता हूं। इस दीक्षा की कोई अंत नहीं होता है, यह तो एक पड़ाव है। अभी तक आपने जितना ज्ञान आहरण किया, नॉलेज गैदरिंग किया, उसकी एक समावर्तन आज कर रहे हो, आज नया अध्याय आप जोड़ रहे हो। मैं आपको इस अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, मैं कल रात आके इस महान इंस्टीट्यूशन में पहुंचा। कल मैं इस साल के जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके साथ कुछ पल बिताने के लिए हमको अवसर मिला पेनमैन की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, तथा आज सुबह उठ के मैं पिछले 78 ईयर्स में, आजादी के उपरांत ऐसे तो संस्था 100 साल में प्रवेश कर रहा है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बोर्ड लगा है, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकेंड 100 साल को पूरा करने के लिए है। आप इस साल 100 साल 1926 से शुरू किया हुआ इस इंस्टीट्यूशन, मेरे को कहा गया है देश की कॉलोनी पीरियड में दूसरा माइनिंग इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन था। पहला वेस्ट बंगाल के श्योपुर इंस्टीट्यूट था, बाद में इसको एकीकृत किया गया। आज निसंदेह कहा जाए, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए अनेक भारत की मान मर्यादा गौरव बढ़ाने वाले अनेक अच्छे नागरिक देश को संभाले हैं, दुनिया में भारत के नाम रोशन किए हैं। मित्रों, मैं इस प्रकार के एक राज्य से आता हूं, भले ही यहां धनबाद को कोयला की राजधानी कहा जाए, लेकिन आज मेरे राज्य से सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होती है। और मैं जिस तहसील से आता हूं उस तहसील से देश की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन, 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन वहां से होती है। बचपन से मेरा कोयला की एक समझ है, कोयला के साथ एक भावनात्मक संपर्क है। मित्रों, तब मैं आईएसएम को पहली बार देखा था। अनेक सुयोग्य अधिकारी जो वहां की कोयला क्षेत्र की, आगे चल के देश की कोयला क्षेत्र की, तथा कोयला नहीं, मेरे को सौभाग्य मिला, मैं कभी देश की पेट्रोलियम विभाग के कामकाज संभाला, तब भी मेरे को आईएसएम धनबाद की एक अलग परिचय हुआ। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की देश की, दुनिया की अच्छे ज्ञान रखने वाले लोग इस पवित्र इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ के गए हैं।
इस प्रकार के एक संपर्क का मेरा इस इंस्टीट्यूशंस के साथ है। मित्रों, जो विद्यार्थी आज जिंदगी की नए अध्याय से आज पहुंचेंगे, मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा आईआईटी की नए डायरेक्टर महोदय को, उनकी तमाम टीम को। मैंने सुबह उनको पूछा ये कन्वोकेशन की शेड्यूल क्या होती है। उन्होंने कहा अमूमन ये दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार हम अगस्त में कर रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले भारत की लोकप्रिय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आभार प्रकट करूंगा। संस्था की ओर से, भारत सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आपकी गरिमा में उपस्थिति आज इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई है। मित्रों, पिछले दिनों में आपने जो अध्ययन किया, जो आज डिग्री आपको प्राप्त हुई, जो अनुभव लेके आप जाओगे, आपके सामने रास्ता क्या है। मित्रों, आज दुनिया की परिस्थिति सहज नहीं है। उस अनसर्टेनिटी के अंदर, उस अस्थिरता के अंदर आपको एक स्थिर वटवृक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा। आपके ज्ञान आपको 21वीं सदी में एक नई मार्ग सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, इस मानवता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आपसे एक रेजिलियंस की हम लोगों की अपेक्षा है। मित्रों, आपके कर्तव्य की समय आ गया है। लाड़ प्यार, रोमांटिक आइडिया की समय समाप्त हो गया है। आप अगर, मित्रों, ये कहा जाता है आज सब लोग अपने अधिकार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। मित्रों, अनेक लोगों के अधिकार तब पूरा हो पाती है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवारी लेता है। मैं भारत की ओर से आपसे अपेक्षा करने आया हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री 2047 को भारत को डेवलप कंट्री में बदलने के लिए एक आह्वान किया है, एक जन आंदोलन का आह्वान किया है, तब आपकी दीक्षा, आपकी दीक्षांत, आपकी समावर्तन आपको आने वाली चुनौती को एक जिम्मेवारी की ओर ले जाएगा, चुनौती नहीं। और आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो किसी के राइट सुरक्षित होता है। यह मैं आपसे अपेक्षा करने आया हूं। मित्रों, आपके पास साहस है। जो नौजवान आज पास किए हैं उनको साहसी माना जाएगा। आपने भारत के उच्च मान की शिक्षा व्यवस्था को उत्तीर्ण होकर आप पहुंचे हो, लेकिन आप जिंदगी की परीक्षा में अब जब प्रवेश कर रहे हो, आपको साहस लेना पड़ेगा अलग सोचने के लिए। आपके अंदर अलग, आउट ऑफ बॉक्स, इस IISM धनबाद, IIT धनबाद, यही तो आपको शिक्षा दिया है। मैं आज मोनी कैंटीन की डोसा खा के आया हूं। मेरे मित्र सुनील बर्नवाल मेरे को कह रहे थे, यहां की रात भर चलने वाले चाय दुकान के अनुभव आपको उन्होंने मेरे को आज बता रहा है। मित्रों, जितना पढ़ाई आपने क्लासरूम पे किए हो, उससे ज्यादा पढ़ाई आप धनबाद की पर्यावरण परिवेश में किए हो। आप उसी अनुभव को लेके आने वाले दिनों में अलग सोचने की साहस करोगे, ये मैं भारत की ओर से आपको अपेक्षा करता हूं। मेरा सभी के एक लक्ष्य रहता है, सभी के एक दृष्टिकोण रहता है। आपके मन में भी एक विजन, एक दृष्टिकोण, एक लक्ष्य रहता होगा। मैं उसको शुभेच्छा देते हुए एक ही शब्द आपको निवेदन करना चाहूंगा। जो तेजी से आज दुनिया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की चपेट में आ रहा है। आज गूगल, ग्रॉक, चैट जीपीटी, ये सब हमारे नए नए गुरु बन रहे हैं, ये डिसरप्टिव गुरु बन रहे हैं। उस समय में अगर हमारे पास एक ही विद्या जो सनातन है, जो चिरंतन है, जो अमूल्य है, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन मूल्य क्या है, मैं किस परिवार से आया हूं, मेरे परिवार की मेरे ऊपर अपेक्षा क्या है। मित्रों, आज सौभाग्यशाली हो, आपके परिवार में सभी को IIT में स्थान नहीं मिला होगा। आपके पिताजी अपने तनख्वाह को आधे आपके ऊपर समर्पित किए होंगे। आपकी माताजी की अनेक रात अनिद्रा में कटी होगी आपको पढ़ाने के लिए। आपके छोटे भाई, आपकी बड़ी बहन के त्याग से आप यहां पहुंचे हो। ये आपकी जिंदगी की मूल्य होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। आपके पास विजन रहे,
आपकी भारतीय के नाते आपके पास विजन है 2047 तक हम दुनिया के एक नंबर की अर्थनीति बनेंगे, दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाला अर्थनीति बनेंगे, लेकिन वैल्यूज के साथ। आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व भातृत्व वैल्यूज आपके पास है। आप समग्र मानवता की दायित्व आपके पास है। मित्रों, आप केवल इंजीनियर नहीं बने हो। मैं नहीं मानता हूं आप यहां से केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जा रहे हो। आप राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में आपकी नाम आज इस समावर्तन के बाद लिखा रहे हो। यू ऑल आर नेशन बिल्डर्स, यू नो मोर इंजीनियर्स। यू मे हैव ए डिग्री, यू मे हैव ए सर्टिफिकेट, बट योर कॉम्पिटेंसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिग्री से ज्यादा महत्व कॉम्पिटेंसी है। आज आप नेशन बिल्डर्स की कॉम्पिटेंसी से आज आप उस मानक को लेकर आप आगे जा रहे हो। मित्रों, मैं अंत में आपको इतना ही कहूंगा, इस दुनिया में आज अनेक समाधान की रास्ता है, अनेक रास्ता है। कभी कभी मनुष्य, कभी कभी हम सब इस उम्र में दुविधा में रहते हैं कि हम किस रास्ता में जाएं, कौन सी समाधान को हम अपनाएं। मित्रों, आपको मैं निवेदन करने आया हूं, महाप्रभु रामचंद्र कंटकी मार्गों को ही अपनाए थे। हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा हो या पूज्य बापू हो, ये लोग अगर आसान रास्ता अपनाते शायद ये देश आज आजाद नहीं होता। 21वीं सदी में अगर भारत को दुनिया की जिम्मेवारी एक नंबर नहीं होना है, भारत के 21वीं सदी की जिनकी आयु आज 22 साल है, जो आज समावर्तन उत्सव में माननीय राष्ट्रपति जी को साक्षी रख के नई जिंदगी शुरू कर रहे, जो 2047 इस देश को पूरा हो रहा होगा, तो आप ही के नेतृत्व में हम दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। इस प्रश्न को आपके अंदर ये अधिकार होनी चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए। अब सही प्रश्न आप ही को पूछो, क्या मैं इस दुनिया की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं? आप सब साइंटिस्ट हो, आप सब टेक्नोक्रेट हो, आप सब इनोवेटर हो। मैं आपको इतना ही आह्वान करके जा रहा हूं, 21वीं सदी में अगर भारत को दुनिया की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करना पड़ेगा। भारत आज दुनिया की 3 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया की तीसरी स्थान में पहुंच चुकी है। मैं कल ही रात को पूछ रहा था, आज यहां 1800 विद्यार्थी को मानक दिया गया है। आप सभी को शायद प्लेसमेंट मिल चुका होगा। मैं अगले ही साल से एक नया परंपरा, ना केवल धनबाद IIT, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को, IIT, NIT, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज को आज एक सुझाव इस माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख देके जाता हूं। आने वाले समावर्तनों में एक कलम पूछा जाए, कितने नौजवान स्टार्टअप के इकोसिस्टम पे पहुंचे। मित्रों, आपको जॉब क्रिएटर होना है। देश की पूंजी, देश की आस्था, देश की अपेक्षा आपके ऊपर रिपोजिट किया है, आपके ऊपर समर्पित किया गया है। आप सामूहिक रूप में आप नौकरी के संधान में जाइए, लेकिन आपको लिबर्टी नहीं है। 21वीं सदी में यह अधिकार आपके पास नहीं रह रहा है। आप सिर्फ किसी के लिए नौकरी करोगे, किसी के लिए सेवा दोगे। अगर आप सही प्रश्न खुद को पूछोगे, अगर आप दुस्साहस से होगे, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, तब इस देश की नौजवानों की समस्या का कुंजी आपके पास आएगा। मैं फिर आपकी नई जिंदगी में अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को आभार प्रकट करता हूं। इन बच्चों की जिंदगी में अब एक नई ऊंचाई खड़ा करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।